हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी डिलीवरी ससुराल में ही होगी। शिक्षा प्रति कहानी। ऐसा है बहू, हमारे यहाँ परंपरा है कि बहू की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही होती है। इसीलिए तेरा जब भी जी चाहे अपने मायके चले जाना और डिलीवरी तक वहीं रहना। दिल करे तो डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने वहीं रहना। सास ने कुछ अधिक ही मीठे मीठे शब्दों में कहा। नैना को 5वां महीना चल रहा था। वो सास की बातें सुनकर चौंक गई। ये क्या मांजरा है? हर बात में मेरे मायके वालों को ताने सुनाने वाली सासू माँ, मायके जाने के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाली सासू माँ आज इतने प्यार से डिलीवरी के लिए मायके भेजने की बात कर रही हैं। अभी पिछले रक्षाबंधन पर ही कितना कोहराम हुआ था। नैना के भैया भाभी भी अपने घर माता पिता के पास आए हुए थे। नैना ने मायके जाने की इजाज़त मांगी तो सब जैसे उस पर एक साथ टूट पड़े थे। क्या मायके जाना है? अरे रक्षाबंधन में कौन सा सोने का सिक्का मिलने वाला है जो वहाँ जा रही हो? यहाँ तुम्हारी ननदें आ रही हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? सास ने तेज स्वर में सुनाया था। वैसे भी शादी में मिली चीजें और कैश से उनके ससुराल वाले ज्यादा खुश नहीं थे। हर चीज़ों को हिराकत की नज़र से देखते और कहते, क्या बहू सब सामान सस्ता ही पकड़ा दिया? तुम्हारे पिता ने अपनी जेठानी के दहेज का सामान देखो जरा, सब लोहा लट्ठा है। नैना का मुंह छोटा सा हो जाता। वो समझ गई थी इन लोगों की इच्छाओं का और तानों का कोई अंत नहीं है। नैना धीरे धीरे थोड़ा औसत में रहने लगी। शादी से पहले वाली नैना तो जैसे गुम ही हो गई थी। नैना के पिता एक अध्यापक थे। ज़्यादा दहेज देने की उनकी औकात ही नहीं थी। नैना की सुंदरता, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी पेंटिंग कला देख कर ही ये लोग शादी के लिए राजी हुए थे। अगर दहेज ही चाहिए था तो क्यों शादी के लिए हाँ की थी? तब तो इनका लड़का ही रीझ गया था नैना पर। तब से लेकर आज तक नैना के ससुराल वाले नैना और उनके घर वालों से संतुष्ट नहीं रहे। नैना को तो लगा था कि गर्भवती के बाद भी ना जाने कितने महीने बाद वो मायके नहीं जा पाएगी। सास को अच्छा मौका मिल गया है, अब क्यों जाने नहीं देगी वो भला? पर उसकी सोच के विपरीत सास ने खुद ही प्रस्ताव रखा और कहा, जब तक जी चाहे वहीं रहे। नैना मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा गर्भवती माँ को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, वो उसे मायके में भरपूर मिल जाएगा। यहाँ तो गाहे बगाहे तानों का सामना करना पड़ता है। पति देर रात घर आता है और उसे घर की राजनीति में जरा भी दिलचस्पी नहीं। अपने मन की बात तक वो उससे कह नहीं पाती। जाने की तैयारी कर रही थी। उसने सूटकेस में कपड़े रखने शुरू कर दिए थे कि तभी उसकी सहेली रितु का फोन आ गया। रितु को अभी ही बच्चा हुआ था और वो मायके में ही थी। बातों बातों में पता चला कि डिलीवरी का सारा खर्चा उसके पिता ने ही उठाया था। और क्या यार, अब अच्छा थोड़ी ही नहीं लगता कि अपने ससुराल वालों से कहूँ कि पोता आपका है तो खर्चा भी आप ही उठाइए। खैर, पिताजी का बिजनेस भगवान की दया से और दोनों भाइयों की मेहनत से अच्छा चल रहा है तो सब निपट गया। फोन रखने के बाद नैना अपने मन में खो गई। उसकी आंखों में पड़ा पर्दा हट गया। रितु के पिता के पास तो पैसा है, पर मेरे पिताजी तो रिटायर हो चुके हैं। पहले भी कौन सा गड़ा खजाना था। भैया खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं मायके गई तो मेरा खर्चा भी पिताजी को ही उठाना पड़ेगा। सासू माँ ने कितना आगे तक सब सोच लिया था। छी, घिन आती है मुझे इन सभी सोच पर। नैना ने सूटकेस खाली करके कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। उसने अपनी मेज की दरार से सादे कागज कलर ब्रश निकाले और एक बहुत खूबसूरत और खुश माँ का चित्र बनाने लगी। और उसे यहीं रहना है ससुराल में, और यहीं खुश भी रहना है। इसके लिए उसे अपनी कला को पुनः जीवित करना होगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।